और ना मैं अपने पति को खाने दूंगी, तो ठंडी रोटी कौन खाएगा? बहू तो थैली में भरेगी ने बाहर फेंक देगी कचरा का डब्बा में, कौन देखे? तो बेचारी सास कह देती है मुझे ठंडी रोटी ला दे, मुझे ठंडी अच्छी लगेगी क्योंकि दाल अच्छी बनी है। क्या सास को ठंडी रोटी अच्छी लगती है? अरे मुंह से बोलो नहीं, और वह रोटी फिकाए ना, इसलिए खुद पा लेती है। शंकर बस बड़े हैं, विष पी रहे हैं इसलिए कि तुम अमृत पी के सुखी हो जाओ साहब, मैं विष पी कर भी आनंद ले लूंगा। बहुएं कितनी भी गर्म रोटी खा ले तो भी कहीं कमर दुखे, कहीं पीठ दुखे, कहीं ना कहीं दुखे, और डोकरी का कहीं नहीं दुखे, ठंडी खा के भी चका, क्योंकि विष पीने वाला महादेव है और अमृत पीने वाला केवल देव है। कुछ नहीं बिगड़ा तुम्हारा। जरा सा केले का छिलका खराब हुआ तो हाँ हमेशा नहीं खाएंगे, भाव के लिए फेंक दो, गाय को दे दो, और डोकरी ने छिल छिला के इतना सा भाग निकाल के पूरा खा गई है। कई इतने में छोरा छोरी, दादी बेड में ना, दादी के चूल्हा में गया बेड, उसको मालूम है मेरा पति बड़ी मेहनत से लेकर आया है साहब। बड़ी मेहनत से। कई लोगों को लगता है आ रहा है, परंतु नहीं, मेहनत देखिए साहब, बहुत मेहनत से आया है, दिख रहा है। और कई बार बुजुर्गों का मन दुखता है, बेटा अभी तो ठीक है, परंतु हमारे जाने के बाद मालूम पड़ेगा तेरे को कि जोड़ा कैसा था। इसलिए निवेदन है, सास समझा रही है, आपको अपनी जिंदगी को संभालना है। और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अपनी बहुओं को एक बात जरूर कहना, बेटा देख हमारी तो जिंदगी जैसी थी निकल गई, और हमने कुछ पुण्य करा होगा जो तेरी जैसी मिल गई, हमारा तो निकल गया ठाकुर जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में। और ये याद रखना कि तेरा क्या होगा, तेरी तो एक ही है, हम भी तो देखें भगवत चित्त में हमारा निकल गया, हमारा जीवन भगवत नाम में निकल रहा है। बहुओं से भी निवेदन है, और फिर निवेदन करूंगा, ना सास बुरी ना बहू बुरी, बस एक समय का कुछ एक सा दौर होता है साहब, वो उसको समझने को तैयार नहीं होती, वो उसको समझने को तैयार नहीं होती, वो दोनों नहीं, वो दोनों जानने को तैयार नहीं। एक बहू का कहाँ गया आशीष, वो बोला था गुरुजी एक बहू का बहुत दिनों से फोन आ रहा है, आप उठा दीजिए। मैंने कहा बात कर रहा, शाम को मैं बात कर रहा था, आप देख रहे हैं कौन था वहां पे, रसोई घर पे थे, हम बात कर रहे थे। बहू बोल रही थी गुरुजी आप कथा में हमेशा, हमारी मम्मी कहती है देख ले महाराज जी कथा रही, सुनने बैठ जा। गुरुजी आप बहुओं के लिए इतना बोलते हो, सास के लिए कुछ नहीं बोलते, कभी सास को भी सुधारने की बात करो। तो हमने कहा देख जी पहले अच्छे से सुन ले, ये डुकरिया तो मरने जा रही, इसको सुधार के कहीं करूंगा, क्या कहीं करूं सुधार? अरे बोलो तो सही ईमानदारी से, इका एक पांव तो कवर में था, कम निपट जाए 5 वर्ष, इसको सुधार के करूं क्या? जिंदगी की तेरी सुधरना है, क्योंकि इसने तो बहू भी देख ली, पोता भी देख लिया, बेटा भी देख लिया, पर तेरा क्या होगा, इसलिए तेरे को सुधारना जरूरी है, ठीक है? तो जान दे तू। तो वो बोली गुरुजी हर हर महादेव। हमने कहा उज्जैन में कथा चल रही, 2 दिन की और बच्ची है, आज कथा में आके बैठी, सवेरे आ गई थी, और साथ में पति को भी लेकर आई। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, जो आप मिले मुझे बहुत प्रसन्नता। ये जीवन का सुख है,
बहुत ध्यान देना साहब, जीवन का सुख है और अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मीशो सेल अब लाइव है, 80% तक की छूट पाएं, शॉप नाउ। विश से बनी पूना में कथा करने गए मंगलवार पेट में कथा थी, तो एक वो गुड़िया नाम तनु, वो यहाँ कुछ लगा के आ गई। हमने कहा तनु इधर आ, तो कहा गुरु जी ये क्या लगा है? गुरु जी टेटू है ना। हाँ टेटू है। हमने कहा अच्छा कितने का लगाया? तो क्या गुरु जी 700 रुपए में। हमने कहा तुम खुद लगा लेती है? मेहंदी कहते इसको तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में टेटू। ये तो खुद ही लगा सकते नहीं गुरु जी, हाथ ही नहीं पहुंचे तो कैसे लगा? हमने कहा पहले दीवार पे लगा तो चिपक जाती, 700 रुपए बच जाते, गौ माता के काम आ जाते। काय करते? मेहंदी बदली, यहां से यहां पहुंच गई, घूंघट बदला, यहां से यहां पहुंच गया। अब बहुएं केवल घूंघट 2 ही समय पे रे एक ब्याह करके आए तब, क्योंकि सोना की रकम मिले मुंडा दिखाई में, और दूसरी बार इतना घूंघट जब ले जब घर में डोगरा डोगरी निपटे, तब डोगरा डोगरी मरे तो इतना घूंघट करके बस अंदर ही अंदर एसी कर करके रोए, पर आंख में आंसू एक नहीं आए। वो तो सोच ही रही थी कब निपटे। कहीं फालतू की बात है। क्यों रे, कहाँ की बात है? वो कौन सा गांव गए थे? कौन सा गांव में एक हमारे जजमान मर गए। अब जजमान बहुत डोक रहे थे बुढ़े, अब वो मर गए। हमने कहा चलो घर से निकल रहे तो चलते चलते मिलते चलो। अब जाई तो रहे थे कथा में, हमने कहा मिलना, और जो मिलने गए तो एक झाड़ू लग रही थी, तो एक बर्तन मांज रही थी, एक कहीं काम कर रही थी। अब इन तीनों ने गुरु जी आया, तीनों एक जगह भेली हो गए। हमने कहा अभी तो बर्तन मांज रहे थे, अब बर्तन मांज रहे, अब चालू हो गई। और यसी अल्लाह अल्लाह के वही राम भगवान। हमने कहा कोई बात नहीं लीला भाई, अब गई। कभी प्यासे को पानी, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कौन सा फायदा? एक बाप ने बेटे को बुला कर कहा बेटा इधर आ। बेटा ने मोटरसाइकिल खड़ी करी, गाड़ी को टिकाया, आया हाँ पापा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटा अंदर गया, मम्मी पापा में बिल्कुल अकल नहीं है, मैं जा रहा था काम से और पापा ने मेरे से कहा पानी ला दे, एक गिलास पानी दे दो पापा को। बेटा मम्मी को कह के चले गए। माँ ने बाप को पानी दिया पति को। पति ने पूछा क्यों तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा? तो क्या रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई पानी पिलाने जा रहा? बताओ, घर में बाप को एक लोटा पानी नहीं दी दिया, रेलवे स्टेशन पे पानी पिलाने प्याऊ। अरे बोलो तो पुण्य मिलेगा? अरे अच्छे से बोलो, कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। कौन महाराज मंथन में विष निकला, विष शंकर जी को दिया क्योंकि वो देव अधिदेव महादेव। अमृत पिए वो देव है और विष पिए महादेव। आप लोग बिल्कुल, मेरा बहुओं से भी निवेदन है, मेरा सासुओं से निवेदन है, दोनों ये तैयारी में रहा करो कि अपने हिस्से में भी विष आए तो हम पीने को तैयार है। अमृत की चाह क्या करो? आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न करा था, वो बालक मुझे यहाँ दिख नहीं रहा। उसका प्रश्न था गुरुजी, बाहर खड़े थे जब, कि जैसे भगवान को चने की दाल चढ़ी, तुअर की वो तिल्ली चढ़ी, चावल चढ़ा, सब कुछ चढ़ रहा है, उसी तरह भगवान को क्या अपनी आसक्ति, अपना लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा, अपना अहंकार चढ़ा सकते हैं? कौन बच्चा था वो प्रश्न किया था, उसने यहाँ दिखा दिया, चढ़ा सकता? अच्छा उधर बैठा, ठीक है। क्या हम चढ़ा सकते हैं? हमने उसको एक ही बात कहा, तुम सब कुछ भगवान को दो, मना नहीं, पर हम अपनी
स्वामी को हम अपने परमात्मा को जो कुछ भी देना चाहते हैं सब अच्छा ही देना चाहते हैं, पर किसी सरोवर में किसी जल में स्नान करने पर, ये आपने छिपरा के तट पर देखा होगा, देखा ढेर सारा कपड़ा, बोलो पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे बोलो जम के। ये केवल छिपरा के तट पर नहीं पड़ा, ये गंगा के घाट पर भी लोग नहा के कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग यमुना के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं, लोग छिपरा के घाट पर भी नहाकर कपड़े छोड़कर जाते हैं। ये सोचते हैं हमारा कपड़ा छोड़ के जाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा। कपड़ा छोड़ने से शरीर अच्छा नहीं होगा, भीतर के काम, लोभ, वासना, तृष्णा, अहंकार किसी नदी के तट पर स्नान कर कर छोड़कर जाओगे तो जीवन संवरेगा, जीवन सुधरेगा। इससे तो केवल छिपरा, गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती ये केवल दूषित होगी, संवरेगी। ये संवरने वाली, इससे तो केवल दूषित। यमुना गंगा भी विचार करती होगी, बताओ नहाने आया ना कपड़ा छोड़ के चली गया, और कौन व्यक्ति है जो अच्छे से अच्छा कपड़ा छोड़ के जाता है? अरे बोलो जम के। और अगर इतना धर्मात्मा था तो धोके किसी गरीब को सुखा के प्रेस करके देखे जाता, बोलो सही है कि गलत है? पुण्य कमाने आए खूब सेंसा बन के, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान, ये सब पुण्य, सोमती अमावस्या का स्नान, पुण्य कमाने आए थे। कपड़ा भी ऐसा दरिद्रता का छोड़ कर गया, छिपरा भी जितने दिन तक कपड़ा पड़ा रहा उतने दिन तक कोसती रही कि क्या ऐसी मेरे घाट पर तू सड़ा कर गया है तो जिंदगी ऐसी सड़ी। छिपरा भी कोसी, गंगा भी कोसी। बहुत ध्यान देना साथ, पुण्य के साथ में पाप ना हो, इसका ध्यान रखिए। पुण्य के साथ में पाप ना हो, इसका स्मरण करिए। कुछ सत्कर्म अपनी जिंदगी का हम करते चले, थोड़ा अच्छा। अगर आपको किसी ने कहा है कि ये कपड़े मैं छोड़ देना, तो कपड़े छोड़ने का अगर किसी बाबा जोगी ने बोल दिया तुमको, तो वो बाबा जोगियों ने बोल तो दिया, पर उन बाबा जोगियों से निवेदन है या तो वो इन कपड़ों को धुलवा के फिर इसमें प्रेस करवा के बढ़िया वाशरूम से अच्छा साफ करवा के प्रेस करवा के इनको किसी गरीबों को बढ़वा। तो कपड़ा किसी के तो काम आए। पड़ा लोग जा रहे, दर्शन कर रहे, लांग रहे, थूक रहे, कीचड़ हो रहा, गंदगी हो रही, किसके लिए? कितना यहाँ की नगर निगम कितनी सफाई रखती है, हर जगह पर अपन चले देखा आपने कितना सफाई, घाट पर हर जगह पर कितनी व्यवस्था रखी। उसके बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा सा साफ सफाई, थोड़ी व्यवस्था अच्छी रखें, ये हमारा। मीशो सेल अब लाइव है, 80% तक की छूट पाएं, शॉप नाउ। विष से बनी, प्रतिशोध से भरी, देखिए एक अनोखी दास्तान।